सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे यार, अगर आपने उस कहानी को पूरा सुन लिया ना तो आपके आंखों से पानी आना तय है। सच में ये कहानी मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। तो दोस्तों इस कहानी का नाम है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब ऐसा होता है कि सडनली डेथ हो जाना। तो इस कहानी के लेखक है स्वयं प्रकाश जी। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्य के जाने माने कहानीकारों में से एक है। उनका जन्म 20 जनवरी 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूर्ण कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और उनका नौकरी का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में बीता। तो दोस्तों ये कुछ उनके कहानी संग्रह है और नाटक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लेना। तो चलो अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपको कहानी के पात्र पता होने चाहिए। तो ये रहे कहानी के पात्र। तो दोस्तों इस कहानी का मुख्य पात्र अमृतलाल है, जिसको उसके दोस्त प्यार से इम्मी कहते हैं। इम्मी एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है, साथ ही वो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र भी है। बालकिशन, राधेश्याम, मज्जू और अशोक ये इम्मी के दोस्त थे। और दोस्तों इस कहानी में ना इम्मी के पिताजी की मृत्यु टीबी के कारण हो जाते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलो फिर जानते हैं अकाल मृत्यु, इस कहानी का सारांश। बात है तब की, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारी क्लास में अमृतलाल नाम का एक लड़का था। हम उसे प्यार से इम्मी कहते थे। इम्मी फुटबॉल का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उसके घर की आर्थिक परिस्थिति ये अच्छी नहीं थी। कई बार तो समय पर अपनी फीस भी नहीं भर पाता था। मैं अक्सर उसे देखा करता था कि वो सर से अपनी फीस माफ करवा देने की बात किया करता था, लेकिन सर उससे कहते थे कि उसका जिस दिन चयन अंतर्राष्ट्रीय टीम में हो जाएगा तो उसकी फीस माफ कर दी जाएगी। इसलिए वो स्कूल के बाद स्कूल के मैदान में ही फुटबॉल की प्रैक्टिस करता रहता था। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कब रात हो गई है। वो दिन रात फुटबॉल की ही प्रैक्टिस करता रहता था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह हमें ये पता चला कि इम्मी के पिताजी की मृत्यु हो गई है। हमें बड़ा दुख हुआ। जब दोपहर की छुट्टी हुई, जब हम सड़क पर निकले तो सड़क पर से इम्मी के पिताजी की शव यात्रा निकल रही थी। सबसे आगे एक आदमी इम्मी को पकड़कर चल रहा था। इम्मी के हाथ में एक छिंका था, जिसमें एक धुआंधार मटकी रखी थी। पीछे पीछे उसके पिताजी के अर्थी और अर्थी के साथ 20-50 लोग थे। तीसरे दिन हमारी कक्षा के बड़े छात्र बालकिशन और राधेश्याम आपस में कुछ बात की और हम लोगों को बुलाकर हम लोगों को कहा कि हम सभी लोगों को इम्मी के घर बैठने को जाना चाहिए। तब मुझे यह नहीं पता था कि बैठने जाने का मतलब अफसोस जाहिर करना होता है। बालकिशन और राधेश्याम के सुझाव से हम सब लोग तो सहमत थे, लेकिन जब अमीर वकील के कुटुंब वाले के बेटे अशोक ने कहा कि सब लोग सफेद कपड़े पहनकर ही जाएंगे, तब मामला जरा उलझ गया। क्योंकि हम सभी लोगों के पास सफेद कलर की पैंट शर्ट नहीं थी। एक दो के पास थी जो कि धुली हुई नहीं थी या फिर फटी हुई थी। और दूसरी बात ये कि जब हम सफेद कपड़े पहनने के लिए घर पर जाएंगे तब घर वाले हमें आने देते या फिर नहीं, ये बड़ी समस्या थी। इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर स्कूल की छुट्टी के बाद सीधा इम्मी के घर पर ही जाएंगे, ऐसा ठान लिया। वैसे भी इम्मी का घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। तो अगले दिन हम सभी लोग स्कूल की छुट्टी के बाद इम्मी के घर चले गए बैठने के लिए। इम्मी का घर एक छोटा सा घर था और उसके घर के इर्द गिर्द छोटे बड़े पेड़ थे। हम बाहर खड़े संकोच में पड़े थे, ताक झाकी कर रहे थे। तभी एक बड़ी उम्र की लड़की ने हमें देखा और पूछा, कौन चाहिए? इम्मी। आओ आओ आओ, इम्मी तेरे दोस्त आए हैं। इतना कहकर वो दीदी घर के पीछे चली गई। हम चुपचाप से घर के अंदर गए और पालती मारकर बैठ गए। 4-5 मिनट के बाद इम्मी दिखाई दिया। इम्मी को देखकर हम थोड़ा सा नाराज हो गए, क्योंकि इम्मी अपने नाप से थोड़े से छोटे कपड़े पहना हुआ था। उसको एक चोटी भी थी, वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। इम्मी जोर जोर से बोलता हुआ भीतर आया और बोला, मैं सोच ही रहा था कि स्कूल से कोई ना कोई तो जरूर आएगा। और क्या हाल है, कैसे चल रहा है? कल गणित का टेस्ट हुआ था क्या? अरे यार भागर आ रहा है क्या? मेरी गणित की कॉपी उसी के पास रह गई है। खैर उससे कहना कि वहीं रख ले, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अशोक ने पूछा, तेरे पिताजी को क्या हुआ था इम्मी? तभी इम्मी बोला, उनको तो टीबी थी ना, बहुत दिनों से थी। अब इम्मी ने ऐसा कहा जैसा कि उसी की तरह हम सभी लोगों को भी पता होना चाहिए था। दोस्तों अब इम्मी ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो 13 साल का छोटा सा एक बालक है, लेकिन अभी कुछ समय के बाद ही वो प्रौढ़ व्यक्ति की तरह बातें करने लगेगा। कैसे? वीडियो देखते रहिए। इतने में वो बड़ी दीदी एक पीतल के लोटे में ठंडा पानी लेकर आई, साथ ही पीतल का ग्लास भी। प्यास तो हम सभी लोगों को लगी थी, क्योंकि हम सभी लोग सीधा स्कूल से इम्मी के घर ही आए थे। सबने पानी पी लिया। फिर कुछ शोर जैसा सुनाई दिया। इम्मी उठकर पीछे गया और तुरंत आया तो हाथ में 8-10 अमरूद थे और बोला, अमरूद खाओगे? अपने बगीचे के।
लो खा लो, कुछ अमरुद तो तोते के कुतरे हुए हैं, मालूम है ना, तोता कुतरे हुए अमरुद बहुत ही मीठे होते हैं। लो, वह एक एक अमरुद फेंकता गया और हम कैच करते गए। समझ में नहीं आ रहा था खाए या फिर न खाए। इस पर इम्मी खुद ही बोला, अरे खाओ खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ चलता है। संकोच के मारे हम धीरे धीरे खाने लगे। अमरुद मीठे थे और भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। इम्मी बोला, तोते है ना, इतने आते हैं कि क्या बताऊं, और खाए तो खाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर साले कच्चे भी जरा सा कुतर कर नीचे गिरा देते हैं। हमने पेड़ पर जाली भी बिछाई थी तो पट्टे जाली को ही काट गए और खाओगे अमरुद। अरे यार, तुम पीछे क्यों नहीं आ जाते? चलो जक्कू को पेड़ पर चढ़ाएंगे, लेकिन तुम में से कोई मत चढ़ना, अमरुद की डाली ना थोड़ी सी कच्चे होते हैं। बोलते बोलते वो चल पड़ा। पीछे पीछे हम। घर की पिछली वाली साइड पर 2 बड़े बड़े अमरुद के पेड़ थे, फलों से लदे हुए। कुछ छोटे छोटे बच्चे अमरुद तोड़कर खा रहे थे। वे हमें देखकर भाग गए। हम लोग भी अमरुद खाने लगे, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि हम यहाँ अमरुद खाने नहीं बल्कि बैठने आए थे। कुछ घंटे होने के बाद हम जाने लगे। तब मज्जू ने इम्मी से पूछा, इम्मी तू स्कूल कब आएगा? इम्मी बोला, अब नहीं आऊंगा। फिर राधेश्याम ने पूछा, तो फिर क्या करोगे? इम्मी बोला, सब्जी का ठेला लगाऊंगा, जहाँ बाबूजी लगाते थे, भंडारी मिल के सामने, वहीं लगाऊंगा। कांका गांव से सब्जी लाते हैं, उनकी 2 बेटी हुकुमचंद मिल के आगे लगाते हैं, मैं इधर लगाऊंगा। दिन के 50 रुपए भी कमा लूंगा ना तो बहुत है यार। माँ और मैं तो है, और कौन है? एक बहन थी, उसकी तो शादी कर दी। वैसे आदमी पढ़ लिख कर भी क्या करता है, काम धंधा तो ही करता है ना। और फुटबॉल? किसी ने धीरे से पूछा। फुटबॉल से रोटी नहीं मिलती, समझे? कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो जाए, समझे? ये खेल वेल सब भरे पेट वालों की बात है। इम्मी चिढ़ गया, हो जाओ प्लेयर, लेकिन काम धंधा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इम्मी की बातें सुनकर हम चुप और उदास हो गए। लग रहा था कि जैसे वो हमें नहीं बल्कि खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा है। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी और लग रहा था कि वो किसी भी समय रो सकता है। राधेश्याम ने इम्मी को गले लगाया और बोला, तेरे पिताजी की डेथ का बहुत अफसोस हुआ इम्मी? फिर इम्मी बोला, सब लिख कर आते भैया, जब खत्म हो जाता है तो हो जाता है, फिर रो, चाहे छाती कूटो, चाहे जो भी करो। अब इम्मी अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था और एकदम से आदमियों की तरह ही बोल रहा था। हम लोग चुपचाप और मुंह लटकाए बाहर निकल गए और चले गए। 4-5 सालों के बाद एक दिन शाम को स्कूल के कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तभी बारिश आ गई। अंधेरा सा हो गया, लेकिन खेलना बंद नहीं हुआ। कुछ बच्चे बारिश में ही तरबतर भीगते हुए खेल रहे थे। अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी पता नहीं कहां से आया और बच्चों के साथ खेलने लगा। वह बच्चों को थका दे रहा था और उससे लटकने चिपकने के बावजूद भी बच्चे उससे गेंद नहीं छीन पा रहे थे। घंटे भर बाद वह आदमी अपने कपड़े निचोड़ता हुआ चुपचाप से उधर चला गया जहाँ सड़क के किनारे एक सब्जी का ठेला तेज बरसात में लावारिसा खड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये बता रहे हैं कि कैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास एक ऐसी कला होती है जिसमें हम बहुत ही माहिर होते हैं और हम उस सपने को किसी भी हालत में पाना ही चाहते हैं, लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण, घर में किसी की अकाल मृत्यु होने के कारण हम उस सपने को भुला देते हैं, हम उस सपने को अपने ही दिल में मार देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को 50 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज के आधुनिक युग में भी ऐसी घटनाएं होते हुए हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्या सच में हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया? पसंद आया तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस कहानी पर चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से ना हमें काफी ज्यादा ऊर्जा मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।